सूर्य का उदय नहीं हुआ जिसके जीवन में अंधकार का नाश नहीं आ रहा है। पर जिसके जीवन में अंदर में सम्यक मार्ग बनता है, सम्यक की उपलब्धि होती है, गुरु के उपदेश को ग्रहण करता है, स्वानुभूति के प्रकाश में जीता है, उसके मोह मिथ्या ज्ञान अंधकार क्या हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं। ये दो चीज एक साथ होती है। समय ज्ञान का उदय और अज्ञान का अंधकार क्या हो जाना, दूर हो जाना। हम देखें सदगुरु के उपदेश को, वो हमें क्या कर रहे हैं, सम्यक बोध करा रहे हैं, सारे अपने आत्मा का हित करा रहे हैं और सारे अहित से जग सुहित कर सब अहित, सब प्रकार के अहित को क्या करा देगी, दूर करा देगी। ये जिनवाणी गुरुदेव का उपदेश सारे प्रकार के अहित को दूर कराएगी। पता सारे प्रकार का हित समझते हो, सारे प्रकार का हित समझते हो। मिथ्यात्व मोह राग द्वेष को तो क्या कराएगी, जिससे कर्मों का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। पर पाप को भी क्या कराएगी, दूर कराएगी। और जीव जो पुण्य में क्या हो जाता है, फंस जाता है, उससे भी क्या कराएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी आ रहा है नहीं आ रहा। एक जन ने कहा, मैंने कहा आप धर्म किस लिए करते हैं, तो कहने लगे धर्म करने से सहज में पुण्य क्या होता है, बंधता है। समझ में कि धर्म करने से सहज में क्या होता है, पुण्य बंधता है, इसलिए हम क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात है। धर्म पुण्य के धर्म करने से पुण्य बनता है, ये स्वीकार है, पर धर्म पुण्य बंध के लिए नहीं किया जाता। आ रहा है, धर्म इसलिए किया जाता है कि जब पाप का उदय आए उसमें भी हम समता से रह सके, उसमें हम दुखी ना। धर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में पुण्य का तीव्र उदय भी आ जाए, स्वर्ग की संपदा चक्रवर्ती जैसे पद भी क्या हो जाए, मिल जाए, तो वो मेरा धर्म जो है वो मुझे उससे भी दूर रखे, उसमें लिप्त होने ना दे, पुण्य में अटकने ना दे, पुण्य के वैभव में हमें लिप्त होने ना दे। उसका नाम क्या है, धर्म है। धर्म पुण्य के पद के लिए नहीं होता, पर धर्म करने से सहज में पुण्य बन जाता है, पर वो धर्मात्मा जीव उस पुण्य में लिप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास क्या है, धर्म है, सम्यक है। सम्यक जीव को रागा देव पुण्य पापाय दूर रखता है। पुण्य पाप प्रक्षालिता क्या रखता है, दूर रखता है। बहुत सुंदर मार्ग है। जग सुहित कर सब अहित हर, सारे प्रकार के कर्म के बंधन से हमें बचा दे, वो जिनवाणी है। आराम कर्म की निर्जला करा दे, वो जिन श्रुत है। गुरु का उपदेश कर्म की निर्जला कराने वाला होता है। सदगुरु की वाणी कर्म को से मुक्त करने वाली होती है, और ना कि सदगुरु की वाणी कर्मों के बंधन में बांधने वाली होती है। जिनवाणी के निमित्त से कभी कर्म नहीं बनते, वो बंध रहे हैं, माने वहां बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। इस समझ लेना, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का जीव क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। जिनवाणी आत्म उपलब्धि की बात चले, इसको भूलना नहीं। आत्म उपलब्धि के लिए जिनवाणी है, इसके अलावा और कुछ के लिए जिनवाणी नहीं है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद, श्रुति माने सुनने से सुखद सुख की अनुभूति हो, उसका नाम क्या है, जिनवाणी है। गुरु के वचन को सुनने मात्र से सुखद सुख की अनुभूति होती है। श्रुति सुखद सब संशय हरे, सुनने मात्र से सुख की अनुभूति होती है, सब संशय है। संशय को क्या हो जाता है जी, सारे संशय उसके क्या हो जाते हैं। और जिस वाणी में संशय होता है वो जिनवाणी,
जिनवाणी संशय को दूर करने वाली होती है। गंभीरता से सोचना, संशय विभ्रम विमोह ये 3 दोष नष्ट होते हैं जिनवाणी से। जिनवाणी सब में ज्ञान का अंत है। समझना, भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा। संशय भी दूर होता है, विभ्रम भी दूर होता है, और विमोह भी क्या होता है? दूर होता है। आनंद व्यवसाय ज्ञानता भी क्या हो जाती है? दूर। श्रुति सुखद सुख का अनुभव कराने वाली होती है। सब संशय है, सारे प्रकार का संशय क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। हम उस कारण में निमित्त न बने कि हमारे निमित्त से किसी को जिनवाणी में क्या हो जाए? संशय हो जाए। आ रहा है, 7 तत्वों में संशय हो जाए, जिन उपदेश में संशय हो जाए, अपने मोक्ष के मार्ग में ही क्या हो जाए? संशय हो जाए, वो जिनवाणी नहीं होती। जिनवाणी श्रद्धा का विषय है, संशय का विषय नहीं है। आ रहा है, और हम ऐसे निमित्त बने कि जगत के जीवों के लिए हम जिनवाणी को श्रद्धा का विषय बना सके। हम जगत के जीवों के लिए जिनवाणी को संशय का विषय ना बनाए। हम उसमें निमित्त ना बने, हम इसमें निमित्त बने। जगत के जीवों के प्रति, जिनवाणी के प्रति जगत के जीवों को क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। आज संशय नहीं होना चाहिए। जग सोहित कर सब लाहित है, श्रुति सुखद सब श्रुति सुनने मात्र से जब गौतम करदर भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचे, वो पहले उपदेश को सुना। क्या सुना था ये किसी को नहीं पता, पर उन्होंने पहले क्या सुना था? श्रुति सुखद, उस सुखानुभूति हुई, जो सुख अनुभूति उनको 500 शिष्य के गुरु होने पर भी आ रहा है। वो सुख की अनुभूति हुई, जिस सुख की अनुभूति स्वर्ग का वैभव ही मिल जाता तो नहीं होती। ऐसा उपदेश होना चाहिए। श्रुति सुखद, ऐसी सुखानुभूति हुई, शाश्वत सुख, आत्म सुख की अनुभूति हुई। सब संशय है, सारा संशय क्या हो गया? दूर हो गया। और पता है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और देखते देखते सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। सब संशय क्या हो गया? दूर हुआ। ऐसी भी प्राप्त प्रकट हुई, और उसी समूह शरण में उन्होंने जनेश्वरी बड़ी इच्छा को अंगीकार कर लिया। सुहित हो गया, सारा हित छूट गया, सुख की अनुभूति हो गई, सुख के मार्ग पर चल पड़े, और सारा संशय हो गया, दूर हो गया। श्रुति सुखद सब संशय भ्रम रोग हर। कौन सा? भ्रम रूपी, भव रूपी, संसार रूपी ये सारा रोग क्या हो जाए? भ्रम उत्पन्न हो। आपका उद्देश्य सिद्धांतिक हो, आगम संबद्ध हो। यदि मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, किसी बच्चों को बता रहे हैं, ये भी मंदिर में पढ़ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। इन्होंने पर्यूषण पर्व में 2-2, 5 बार 10-10 मिनट क्या दिया? उपदेश दिया। पर आपके उपदेश में क्या होना चाहिए? सिद्धांत झूलना चाहिए, सत्य झूलना चाहिए। आ रहा है, जिन्हें कथित तत्व झूलना चाहिए। जगत के जीवों को का कल्याण हो जाए, जगत के जीव सत्य स्वरूप को समझकर उसके मार्ग पर चलने लगे, उसकी अनुभूति करने, ऐसी करुणा होना चाहिए। आ रहा है, ना कि मोह होना चाहिए, ना कि राग होना चाहिए, ना कि व्याय मोह होना चाहिए, ना कि घसाय होना चाहिए। श्रुति सुखद सब संशय हरे, भव रोग हर जिनकी वचन मुख चंद्र दे। क्या कहते हैं? भव रोग हर, सारा भ्रम और भव रूपी रोग क्या हो जाए? दूर हो जाए। सिंह के जीव ने, महावीर स्वामी के जीव ने सिंह की पर्याय में तो 4 नित्य मिजाज के भागी दीर्घागी साधु के उपदेश को क्या करा? सुना, और क्या हो गया? भव रोग हर, भ्रम छूटा,
और भव रूपी रोग भी क्या हो गया, संसार के परिभ्रमण जन्म मरण का क्या होने लगा, अंत होने लगा। 10 भवों में मोक्ष चले गए। कैसे चले गए, कैसे मुनिराज थे, मुनिराज के सदगुरु के उपदेश में ऐसी ताकत होना चाहिए। और जिन गुरु का उपदेश तुम्हें नीचे की ओर ले जाए वो गुरु नहीं है, और ना ही उनका उपदेश सम्यक उपदेश है। समझ लेना भगवान भवरोग हर जिनने जिन देशना को सुना है, सदगुरु की वाणी को सुना है, भवरोग हर उनके भव रूपी रोग का हरण होगा, नाश होगा, ये निश्चित है। आज नहीं कल नहीं, कुछ भाव बाद हो पर अवश्य होगा, क्योंकि आपने सदगुरु के उपदेश को क्या करा है, सुना है। महावीर स्वामी के जीवन ने वो महावीर स्वामी के संवत्सरण में कारण स्वामी के जीवन ने उपदेश क्या करा, भवरोग क्या हो गया, हमारा होगा ना। पर जब सदगुरु की वाणी को सुनेंगे संशय से रहित होगा, श्रद्धा के साथ, तब भवरोग हर जिनके मुख ते अमृत झरे, जिनके मुख भवरोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा से क्या झर रहा है, अमृत झर रहा है। कैसा अमृत झर रहा है, जो भव रोग को दूर करने वाला है, संशय को मिटाने वाला है, सुख की अनुभूति कराने वाला है, शाश्वत मोक्ष के मार्ग में लगाने वाला है, सम्यक भेद करने वाला, सारा दूर करने वाला। मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है, ऐसे थे तारक धर्म थे, ऐसे थे गुरुकुल आचार, ऐसे थे आचार भगवत। समझना जी, समझ नहीं पा रहा। सदगुरु जिनवाणी कह रहे हैं तो इसलिए आत्मोपलब्धि की वार्ता ताको नाम सिद्धांत करते, और जो हमें आत्मोपलब्धि से क्या कर दे, दूर कर दे, वो सिद्धांत कारण स्वामी ने 14 ग्रंथों के 14 मंगलाचरण में ये प्रमाण दे दिया कि मैं 14 ग्रंथों को किस लिए लिख रहा हूं। मैं माला रोड पंडित पूजा कमल भक्ति सी श्रापाचार ज्ञान समुचय सार उपदेश सार निरंगी सार 24 टाणा मोहन पाठ खाद का से सिद्ध सुवास सुवास शब्दस्वाणी नाम, ये क्यों लिख रहा हूं। पहले मंगलाचरण में ही उन्होंने दर्शा दिया कि मैं किसी पर परमात्मा को नमस्कार करके शुरुआत नहीं कर रहा, मैं निस्वार्थ तत्व को प्रणाम करके आत्मोपलब्धि के लक्ष्य से इन ग्रंथों को लिख रहा हूं। ये पहली गाथा में ही क्या हो गया, बता दिया। और अपने बुजुर्गों ने भी, पूर्वजों ने भी जो व्यवस्था बनाई है आस्था को प्रारंभ करने की, मंदिर विधि को प्रारंभ करने की, तत्व की चर्चा को प्रारंभ करने की आ रहा है। कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने की जो व्यवस्था बनी है आप देखना, और इनका समापन करने की स्थापना तिलक होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रवचन समाप्त होंगे, उसके बाद समाप्त क्या होगा। बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है कि हम अब मंदिर विधि प्रारंभ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, पहले बता दिया। और मंदिर विधि पूर्ण हो गई तो हमने जिसके लिए मंदिर विधि प्रारंभ की थी आरहट फिर उसका स्मरण किया कि किसके लिए थी, उसकी हमें उपलब्धि हो जाए। प्रवचन प्रारंभ किया उससे किया, किससे भी बताएंगे, और जब पूर्ण किया तो उसी से किया, लक्ष्य को दिखाया। आराम समझना, आसान किया है, किससे प्रारंभ किया, तिलक हुआ तो हमको उसकी उपलब्धि हुई। किसकी उपलब्धि, सबसे पहले लक्ष्य उद्देश्य को दिखला दिया। पहले उपदेश में उद्देश्य चला गया, कौन से बोलो ना,
आपके पहले ही उपदेश में क्या झलक गया? उद्देश्य झलकना चाहिए। आपके उपदेश में उद्देश्य क्या है? उपदेश के पीछे उद्देश्य क्या है? उपदेश के पीछे यदि उद्देश्य निर्मल है, अभिप्राय भीतर का शुद्ध है, तो उपदेश जरूर काम करेगा सामने वाले को पहुंचते मार्ग पर। और मैं बहुत बड़े बड़े उपदेश दूं, मेरा उपदेश मान का हो, लोभ का हो, कसाय का हो, है सबको बतलाने का हो, क्या गलत? उपदेश के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और नारायण करण देव ने जब उपदेश दिया तो उसके पीछे उद्देश्य जो था वो देखते आप आ रहा है। अस्ताप से लेके तिलक, अस्ताप के प्रारंभ में, तिलक के बाद में, प्रवचन के प्रारंभ में, प्रवचन के बाद में, मंदिर विधि के प्रारंभ में, मंदिर विधि के बाद में विचार करना। भगवान आत्मा किससे आरंभ हो रहा है और कहां पर जाकर पूर्णता हो रही है? तत्व मंगल से प्रारंभ होता है और तत्व मंगल में जाकर ही समापन होता है। और तत्व मंगल में गुरुदेव जो उपदेश दे रहे हैं उसमें उद्देश्य क्या छुपा है? नमियों सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव की उपलब्धि के लिए सिद्ध स्वभाव को नमस्कार है। और सिद्ध स्वभाव की पूर्णता हो गई, जब पूर्ण होता है कार्य, फिर नमियों सिद्ध स्वभाव आ रहा है। नमियों सिद्ध प्रभु नहीं, सिद्ध प्रभु क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। आ रहा है, सिद्ध प्रभु हमारा उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? नमियों सिद्ध, ऐसा किसी भी आचार्य ने नहीं दिया। और ऐसी परंपरा किसी भी परंपरा में, किसी भी आमनाय में उनके बुजुर्गों ने ऐसी परंपरा प्रारंभ नहीं की। सिर्फ तारण पंथ में परंपरा है, इसको संभाल के रखना। भगवान नमियों सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध स्वभाव की उपलब्धि के लिए मंदिर विधि प्रारंभ करता हूँ। मैं सिद्ध स्वभाव की अनुभूति के लिए तथ्य की चर्चा, प्रवचन प्रारंभ करता हूँ, धर्मोपदेश प्रारंभ करता हूँ। मैं सिद्ध स्वभाव की उपलब्धि के लिए स्थान करता हूँ। आ रहा है। और अंत भी नमियों सिद्ध स्वभाव की उपलब्धि के लिए तिलक हुआ, प्रवचन, तत्व चर्चा, धर्मोपदेश की पूर्णता हुई, मंदिर विधि पूर्ण हुई। विचार करना वो उपलब्धि में हुई। सिद्ध प्रभु लक्ष्य में लेकर नहीं कहा, किसको लेकर कहा? सिद्ध स्वभाव को। गुरु महाराज कितनी गहराई में हमको लेकर चलना है। शुरुआत से ही लक्ष्य सिद्ध स्वभाव का है। बहुत उत्कृष्ट साधक थे, समझने का क्या करें? प्रयास करें। गुरु महाराज के प्रति पहले अगाध श्रद्धा होगी, तब आपको ये मार्ग समझ में आएगा। बहुत सुंदर मार्ग है। तो सिद्धांत नाम का ऐसे लिए जामे पूर्वा पर पूर्व में भी तत्व मंगल और अपर माने भाग में भी तत्व मंगल। आदि अंत एक साथ गड़बड़ पहला कुछ, पहले कुछ, बाद में कुछ, ये होता है। पहले आप कुछ कह रहे हैं, फिर बाद में और कुछ कह रहे हैं, फिर बाद में और कुछ कह रहे हैं। क्या होता है? संशय उत्पन्न, संशय दूर नहीं होगा। फिर वो वचन कैसे कहलाएगा? लोगों को भ्रम होगा, शंका होगी, फिर जीव कैसे मार्ग में आगे बढ़ पाएगा? एक भैया ने बहुत अच्छी बात की थी। हमने किसी कोई प्रश्न पूछा, हमने उनको उत्तर दिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने प्रश्न पूछा, उसको भी हमने वही उत्तर दिया। 10 व्यक्ति आए, 10 को हमने उस विषय का वही उत्तर दिया। पर किसी को किसी शैली से दिया, किसी को किसी शैली से समझाया उसकी बात, पर उत्तर एक ही था।
उसने बहुत अच्छी बात कहा, भैया बस इसी तरह उत्तर देना, आपका उत्तर बदलना नहीं चाहिए। आपका उत्तर क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मैं आया तो आपने कुछ उत्तर दिया, फिर बाद में आपने उसी उत्तर को क्या कर दिया, फिर बदल दिया। संशय भ्रम उत्पन्न होगा। वो वचन वे हैं जिन वचन जिसमें संशय विभ्रम विमोह दूर करने। ऐसे सद्गुरु के वचन दे पूर्वा पर विरोध रहे सिद्धांत रूप चर्चाओं सात तत्व चैत्र गुणों पदार्थ पंचाशरी का ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय होता आत्मोपलब्धि की ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ आत्मोपलब्धि के लक्ष्य को सामने रखना और जिन वचन गुरु के वचन को हृदय में करना, निरंतर निष्ठात्मा की सेवा बनी रहे, अपना सबका जीवन संयम संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्री मंजिल तारण आचार्य महाराज की जय, सिद्धांत देव की जय, जय नमस्तु।